वही अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में खाद वितरण में बड़े खेल का मामला सामने आया है। गोरा बाजार के पास बने खाद गोदाम में कर्मचारी खुद अपनी कार में खाद लदवा रहे थे। जैसे ही कैमरा सामने आया, कर्मचारी ने तुरंत गाड़ी से खाद उतरवाना शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि गोदामों से खाद की सप्लाई ब्लैक में की जा रही है, जिसके कारण उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। कई किसान मायूस होकर बिना खाद दिए घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी पवन सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं तमाम जानकारियों के साथ। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? एक तो देखिए किसान परेशान है खाद की कमी से, ऊपर से जब ऐसी खबरें सामने आती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अधिकारियों पर भी लगता है। क्या है पूरा मामला? जैसे ही बताया जा रहा है कि कैमरा ऑन हुआ, अधिकारी अपने गाड़ी से खाद के बोरिया जो है वो उतरवाने लगे। पहले वो लदवा रहे थे। पूरा मामला क्या है? अब इस पर क्या कुछ एक्शन कुछ लेते हुए नजर आ रहे प्रशासन? बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत है, लेकिन सरकार इसकी व्यवस्था करती है, भरपूर व्यवस्था करती है। चूंकि ये प्रतिवर्ष की स्थिति होती है कि किसानों को कितने खाद की जरूरत है, प्रतिवर्ष इसका आंकड़ा आता है और कृषि विभाग इसे पूरी तरह से बनाते ही है और उसी हिसाब से खाद का जो है आपूर्ति होती है। लेकिन ये प्रतिवर्ष ऐसा होता है कि खाद जब भी ब्लैक किया जाता है या अधिकारी उसमें मिली भगत करते हैं तो अधिकारी उसमें मनमाना पैसा लेके अलग व्यापारियों को बेचने लगते हैं, जिससे किसान काफी परेशान होता है। उसी को लेकर के कई जिलों में त्राहिमाम मचा रहता है। अभी ये रायबरेली में जिस तरह से एक कर्मचारी अपनी गाड़ी पे खाद लोड कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ लोगों के पहुंचने के बाद से जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो तुरंत जो है वो खाद वापस छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसान अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता है, उसकी जो सुनवाई है वो बहुत कम हो पाती है। किसान बहुतायत संख्या में पीड़ित होता है, इसके बावजूद भी सरकार थोड़ा संज्ञान जरूर लेती है, लेकिन उसका हल निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी कल कृषि मंत्री ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको अवगत कराया कि पूरे प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था बना रखे हैं और हम बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। कई अधिकारियों को जो इसमें दोषी पाए गए उनको निलंबित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस निलंबन से कोई फायदा सरकार का मतलब किसानों का नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कालाबाजारी से किसानों का सबसे नुकसान हो रहा है। अभी तक कालाबाजारी में 12,653 छापे मारे गए, इसमें 91 FIR हुआ है पूरे प्रदेश में और 1047 नोटिस दी गई है। 1700 से अधिक लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जो प्रदेश में जिनको लाइसेंस दिया गया है खाद बिक्री के लिए, उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इन सब जिले में जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं उसमें जो है खाद तस्करी का पूरा मामला सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब तक संज्ञान में आती है सरकार के, तब तक ये चीजें बिगड़ जाती हैं और किसान जो है स्वतः परेशान होता है। और इसके अलावा अब सरकार का ये कहना है कि हम जिन जिन लोगों के पास जो है शिकायत आ रही है उनको हम इस पे ध्यान दे रहे हैं और इसमें सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिलाधिकारी, यानी उत्तर प्रदेश का कोई कोना छूता नहीं रहा है पवन इस कालाबाजारी से, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी आपने साझा की इस खबर पर। तो देखिए, खाद की किल्लत से एक तरफ जहां किसान परेशान है, जब ऐसी खबरें आती हैं तो सरकार, व्यवस्था और व्यवस्थापक पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर इस कर्मचारी पर क्या कार्रवाई होती है।